अरे भाई, जमींदार को नहीं पता होगा कि उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, तो फिर क्या ही फायदा है ना। फिर वो पंचों के सामने, गांव वालों के सामने क्या ही रह गई उसकी। तो एरिया कैलकुलेट करना है, तो उससे क्या होगा, अब एरिया तो जोड़ना आता ही है। भाई हमारी ज़मीन थोड़ी गुड़गांव में है, हमारी ज़मीन थोड़ी नोएडा में है, थोड़ी फरीदाबाद में है। तो ऐसे करके जोड़ना तो आते हैं ना भाई। ये वाली ज़मीन प्लस ये वाली ज़मीन प्लस ये वाली ज़मीन इज माई टोटल जमींदारी। एक थोड़ा ना होता है आईआईटीएन होते हैं बहुत सारे, 15,000 सीटों से भी ज़्यादा सीटें हैं आईआईटी के अंदर। आप भी हासिल कर सकते हैं। मेहनत करिए, पढ़िए जम के, और सवाल करिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, और ब्यूटीफुल आंसर आता है इससे। तो एच टेंडिंग टू जीरो, इस कॉन्सेप्ट को कहा लोगों ने लिमिट कहा। तो आपका जो और एरिया जो है, एरिया पूरा एरिया जो है उसको बोला गया इंटीग्रेशन। हेलो भाई, नमस्कार सभी को। हम जानेंगे आज इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं ज़रूर फॉर श्योर जानता हूं कि हर किसी ने ये शब्द इंटीग्रेशन जिंदगी में एक ना एक दफ़ा ज़रूर सुना होगा, और हो सकता है ट्राई भी किया हो जानने का कि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है क्या, ये हमें क्या बताता है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका इस्तेमाल है ना। तो क्यों हम इसकी पढ़ाई करते हैं, उसका एक सिंपल जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब हम लाइफ में कुछ जोड़ रहे होते हैं है ना, धन या संपत्ति, तो हम ऐड कर रहे होते हैं, उसका हमें प्रोसेस पता है, वो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 + 2 6 होता है ना। ये हुआ एडिशन। अब इसी को अगर काफ़ी ज़्यादा अपने को करना है, 2 2 2 2 2 20 बार, तो हम इसको और फास्ट कर लेते हैं, 2 × 20 करके 40 आ जाता है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन हुआ स्लो प्रोसेस, मल्टीप्लीकेशन हुआ किसी चीज को एक्यूमुलेट कर रहे हो आप, जोड़ रहे हो। तो फास्ट कैसे किया आपने, मल्टीप्लाई करके। यहीं पर आता है आपका इंटीग्रेशन। जब आप किसी ऐसे तरीके से आप एक्यूमुलेट कर रहे हो जो एक फंक्शन के ग्राफ पर है। अब ये फंक्शन के ग्राफ पर क्यों होता है, क्योंकि लाइफ में सारी चीजें इतनी सिंपल होती, तो फिर हमें आगे पढ़ने की जरूरत क्या होती, ये सब कॉलेज वॉलेज इनकी क्या जरूरत है। अगर हमें लाइफ में सब चीजें 10वीं क्लास तक के पढ़ाई से हमारा काम हो रहा होता, ये रॉकेट उड़ाने की जरूरत क्या थी, ये एसी ट्यूबलाइट इनकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो फिर आगे की गणित, आगे की मैथमेटिक्स की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब की चीजों की भी बहुत जरूरत है अपने को। तो इन सब चीजों की जरूरत है, तो इसीलिए आपका इंटीग्रेशन है। आपने फेस नहीं किया होगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि है नहीं, है भाई, बिल्कुल स्पष्ट साफ है। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। मान लीजिए आप कोई चीज जोड़ रहे हैं ना, मान लीजिए आप कोई चीज जोड़ रहे हैं, आपने जोड़ा है, ठीक। और जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो ऐसा है कि आपका ग्राफ जो है एक सीधी रेखा है, y = 2 मान लेते हैं, ऐसा है। आपने एरिया निकालना है x = 1 से लेकर के x = 6 तक। एक रेखा है, उसने जो एरिया दिया, अगर हम बात करें 1 से लेकर के 6 के बीच में, यानी कि ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र की बात करते हैं है ना, इस क्षेत्र की बात करते हैं। यहां पर कितना एरिया है, तो एरिया मेरे ख्याल से हजारों साल पहले लोगों ने जब अपना खेत वेत खेती बाड़ी की होगी, तो उस टाइम पे जोड़ा ही होगा कि भाई ऐसा करो, तो ये मान लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। रेक्टेंगल आया होगा, स्क्वायर आया होगा, ट्राइंगल बना होगा, तो उनका एरिया उन्होंने किसी न किसी तरीके से लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है ये अपना एरिया है। तो वहां पर से आया ये 5 × 2, है ना। रेक्टेंगल नाम की चीज है, और रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना बहुत पहले के लोगों को भी आता था। मेरे ख्याल से फिर समस्या धीरे धीरे आगे बढ़ी होगी, और जब आपका खेत या जो एरिया है, जो भी आपका लैंड है, वो आप अगर रेक्टेंगल नहीं है, मान लो कोई नदी बह रही है आसपास, है ना, ऐसे करके नदी बह रही है, और आपको एरिया तो निकालना ही है भाई। अरे भाई, जमींदार को नहीं पता होगा कि उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, तो फिर क्या ही फायदा है ना। फिर वो पंचों के सामने, गांव वालों के सामने क्या ही रह गई उसकी। तो एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया जो है, यहां नदी बह रही है, मान लो y = fx। अब नदी भी ऐसी नहीं है कि सीधी बहे, है ना। नदी भी क्या है भाई, नदी तो नदी है ना, पानी है, कभी इधर छलकता है, कभी उधर छलकता है, तो छलक रहा है यूं करके आड़ा टेढ़ा सा। तो अब एरिया कैसे कैलकुलेट करें, और ये चौड़ाई अच्छी खासी है, ये चौड़ाई अच्छी खासी है। तो मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे से लोगों ने बात करी होगी कि भाई ऐसा कर लो भैया कि जो आपका जो खेत है ना, ऐसे करके नापो। लंबा चौड़ा खेत है, ऐसा करो, यों करके यों,
ठीक। और उसके बाद यूं करके आप बनाइए। ठीक। और इसको बांट लीजिए, इसको आप बांट लीजिए। कैसे बांट लीजिए? ऐसे करके ना, ऐसे करके बांट लीजिए, ऐसे करके बांट लीजिए। ऐसे करके बांट लीजिए। ये एक बाट, फिर एक और बाट, ऐसे करके बांटो। ऐसे करके अपन ने खेती बाड़ी अपनी बांट ली, चाहे हिस्सा किया चाहे टुकड़े किए। अपन ने ये ध्यान रखा ताकि काम आसान रहे, है ना। अपन गांव के लोग हैं, अपन आराम से अपने को जो गणित आती है उसी के हिसाब से जोड़ लें। तो अपन ने क्या किया, इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर खेत के एक तरफ अपन ने चौड़ाई जो है सेम रखी, है ना। क्योंकि अगर मैं शुरुआत में ही नाप लेता, अगर मैं यहाँ और यहाँ, है ना, यहाँ और यहाँ इसको देखूं, तो शायद गांव वालों को अंदाजा भी होगा ट्रेपीजियम का, है ना। उन्होंने जरूर ये वाली गणित भी कर रखी होगी, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय एच। पर क्योंकि यहां पर आपका एवरेज आ रहा है ना, ए और बी का एवरेज आ रहा है, वो तब अप्लाई होता जब ये सीधा होता है ना। तो शायद गांव वालों ने ये भी ट्रिक जरूर सोची होगी कि यार ट्रेपीजियम के फंडे लगा देते हैं इसमें। लेकिन फिर कोई शार्प बंदा होगा वहां पर, थोड़ा आईआईटीएन टाइप्स है, जिसने बोला होगा कि रुको यार, ढंग से कैलकुलेट करते ना यार, अच्छे से करते हैं इसको। ठीक। तो उसने इस तरह के कई रेक्टेंगल बनाए होंगे और उसने बोला होगा कि ऐसा करो यार, थोड़ा बेटर अप्रोक्सीमेशन के लिए ये जो दो ऊंचाई है ये आसपास ही है, ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। और उस टाइम पे तो जमीन भी बहुत अनाप शनाप होती थी लोगों के पास। भाई तू ऐसा कर, 10 कदम दूर जा, फिर 10 कदम और चल, 10 कदम और चल, 10 कदम और चल। इससे उनको 10-10 कदम की दूरी पर जो चेंज आ रहा है हाइट में, उसका अंदाजा बहुत अच्छा लग गया होगा और उससे उन्होंने अप्रोक्सीमेट किया होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहां से अपन ने ये रेक्टेंगल निकाला है ना, ये वाला, जिसकी हाइट जो भी मैंने आपको दिखाई है वो है। इसके बाद यहां से दूसरा रेक्टेंगल आपका बन रहा है ऐसे करके, फिर यहां से आपका एक और रेक्टेंगल बन रहा है ऐसे, फिर यहां से आपका एक और रेक्टेंगल ऐसे, यहां से आपका एक और रेक्टेंगल ऐसे, यहां से एक और रेक्टेंगल ऐसे, यहां से एक और रेक्टेंगल ऐसे, यहां से एक और रेक्टेंगल, ऐसे करके एरिया कैलकुलेट किया गया होगा, है ना। तो उससे क्या होगा, अब एरिया तो जोड़ना आते ही है। भाई हमारी जमीन थोड़ी गुड़गांव में है, हमारी जमीन थोड़ी नोएडा में है, थोड़ी फरीदाबाद में है। तो ऐसे करके जोड़ना तो आते हैं ना भाई, ये वाली जमीन प्लस ये वाली जमीन प्लस ये वाली जमीन इज माई टोटल जमींदारी, है ना। ऐसे करके लोग जोड़ते ही होंगे। ठीक। तो ऐसे करके आपका ये पूरा आपका लैंड बैंक जो है वो आपका बन गया। ठीक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सोचते हैं, एक बार इस फिगर को भी लिख लेते हैं थोड़े और बेटर डायग्राम में। ठीक है, ऐसा मान लो अपना ग्राफ है ना, फंक्शन है। ठीक। फंक्शन ये अपन ने बनाया, एक वर्टिकल लाइन और एक और वर्टिकल लाइन, है ना। तो अब थोड़ा पेचीदा शब्द आने लग गए, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, वर्टिकल लाइन, है ना। और ये आपके ग्राफ है ना, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। और फिर अपन ने क्या किया, फिर अपन ने बनाए ऐसे गोले, एक एक वर्टिकल लाइन, फिर एक और वर्टिकल लाइन। ठीक। फिर एक और वर्टिकल लाइन, है ना, ऐसे करके ये अपन ने कुछ कुछ वर्टिकल लाइन बनाई, है ना, कुछ वर्टिकल लाइन बनाई। और जैसा कि मैं बता रहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले, है ना, क्लैरिटी के लिए ये वाला डायग्राम लिया गया है। क्लैरिटी के लिए ये मैंने ऊंचाई रखी है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ए कॉमा एफ ऑफ ए। ठीक। एच कदम, है ना, एच कदम, यहां से यहां एच, फिर यहां से यहां एच, फिर यहां से यहां एच, यहां से यहां एच। तो बराबर बराबर विड्थ रखिए, एच एच की दूरी है, यानी कि चौड़ाई सभी रेक्टेंगल्स की एच है।
फिलहाल तो अपन ने 4 ही लिए है ना, 1 2 3 4। ठीक, अब इसका एरिया बड़े आराम से दिख रहा है। इसका एरिया कितना आएगा आपका, हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना ये। अब अगले वाले का भी भाई एच तो सेम ही रहेगा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, ऊंचाई तो आप आगे आ गए ना, आगे आ गए। तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना हो चुका है, ए प्लस एच हो चुका है। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, एफ ए प्लस एच। तो ये कितना आ जाएगा, एफ ए प्लस एच। अगला वाला कितना आ जाएगा, एफ ए प्लस 2h है ना। और अगला वाला कितने, 4 है, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h। ए प्लस 3h तक गए, 4 रेक्टेंगल बने 0 से लेकर के 3। ओके ओके, h का कोफिशिएंट 0, h का कोफिशिएंट 1, 4 रेक्टेंगल अपन ने बनाए भैया। फिर क्या हुआ, फिर वो जो समझदार बन रहा था उसको एक कंटाप दिया। अबे ये कौन नापेगा बे, ये पटाख, ये ले ये ले ले, एक और ले है ना। यहां का भी मिस कर दिया, एरिया गलत कैलकुलेट करता है। तो उसने, समझदार आदमी को थोड़ा अकल आया होगा कि अरे यार हमसे बड़ा भूल हो गया, सरपंच जी हमको माफ कर दीजिए, हम दूसरा मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं। इस बार उसने कहा कि जो बच गया है वो अपन पूरा करेंगे। तो इस बार उसने क्या किया होगा, यहां से अपना जो है रेक्टेंगल वा जो है उसका विड्थवा जो है वो तो सेम रखा होगा, पर हाइट वा चेंज कर दिया होगा। तो हाइट चेंज करने पर क्या होगा कि जो यहां पर हाइट आ रही थी, ठीक, पहले रेक्टेंगल की नहीं, अब मैं कॉम्पनसेट करना चाहता हूं अपनी गलतियों के लिए। कॉम्पनसेशन जो है कैसे होगा, कॉम्पनसेशन कैसे होगा भाई, मैं अपनी गलती को कैसे ठीक करूं, मैं बड़ा रेक्टेंगल ले लेता हूं। ठीक, तो h की जगह अब f ऑफ a की जगह अब f ऑफ a प्लस एच आया। आगे बढ़ते गए, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, f ऑफ a प्लस 4h। ऐसे करके अपना बना इस तरह का एरिया, इस तरह का एरिया और इस तरह का एरिया। जब उसने ये गणित गांव वालों के सामने रखी होगी, एक और समझदार आदमी, भाई समझदार तो सारे ही है ना भाई, यही अकेला थोड़ा ना चैंपियन है, एक थोड़ा ना होता है आईआईटीएन, आईआईटीएन होते हैं बहुत सारे, 15,000 सीटों से भी ज्यादा सीटें हैं आईआईटी के अंदर। आप भी हासिल कर सकते हैं, मेहनत करिए, पढ़िए जम के और सवाल करिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गांव में ये चल रहा था भाई, इसको बोल दिया भाई छोटू क्योंकि ये कम है ना, इसको बोल दिया कैपिटल क्योंकि ये क्या है, ज्यादा है। ठीक, अब आदमी ने खोपड़ी खुजाई, भाई मैंने क्या गलती कर दी भाई। तो उसने थोड़ा थोड़ा और उसको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि यार ये बार बार ये गलती हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो एरर है तो काफी बड़ा है, ये तो आराम से जानवर भी नोट कर लेगा। अरे यार यहां पर ये खोपचा छोड़ दिया ना तूने, ये छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, ये कई सारे खोपचे छोड़ दिए और अच्छे खासे साइज के हैं। तो जैसे ही उसने सुना होगा साइज, उसके दिमाग में आएगा यार हाँ यार ये बड़े साइज के हैं यार, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो व्हाट टू डू इफ यू डोंट वांट टू इग्नोर, अगर आप इग्नोर नहीं करना चाहते उसको तो आप ऐसा क्या करें। तो उसके दिमाग में अगला थॉट आया होगा कि यार मैं ऐसा ना कर दूं, मैं ऐसा ना कर दूं कि मैं मान लो एक एक्स्ट्रा और ले आता हूं रेक्टेंगल, है ना, एक एक्स्ट्रा रेक्टेंगल। ठीक, अभी केवल एक रेक्टेंगल पर फोकस करते हैं। तो एक एक्स्ट्रा अरे मिट गया क्या, लो फिर ले आए। एक एक्स्ट्रा रेक्टेंगल से क्या होगा कि पहले हमने क्या किया था, हमने ये एरर किया था, ये त्रुटि थी हमारी, सही एरिया से ये हमारा त्रुटि था। ठीक, अब क्या हो रहा है कि जब मैं इसको लेकर के आया, मैंने फिर यहां पर एक डंडा डाला होगा। ठीक, अब मेरा शुरुआत का एरर ये वाला पार्ट है, ठीक, और यहां पर एरर मेरा ये वाला पार्ट है। कितने का मुनाफा हो गया भाई, मुनाफा हो रहा है भाई। मारवाड़ी लोगों सुनो मेरी बात ध्यान से, ये देखो बेनिफिट हो गया, बेनिफिट हो गया, थोड़ा हुआ लेकिन हुआ तो सही। ठीक, तो इतने का बेनिफिट हो जाता है अपने को अगर अपन एक और रेक्टेंगल लेके आ जाते हैं। ठीक, अगर यही चीज और बार बार की जाए, है ना, और जगह की जाए, यहां भी कर दो,
यहां भी होगा, वहां भी होगा, यहां भी होगा, वहां भी होगा, एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स। तो एक्स्ट्रा रेक्टेंगल से अपने को क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग बेटर अप्रोक्सीमेशन, हमारे खेत का जो एरिया है और बेटर तरीके से हम बतला पा रहे हैं जमींदार साहब को। ठीक, तो लेकिन एरर तो हमेशा रहेगा ही भाई। एच जो है, जब जब सूरज चांद रहेगा, जमींदार साहब आपका नाम रहेगा, जब जब एच रहेगा, जब तक एच रहेगा, तो फिर अब आपका रियल सवाल स्टार्ट हुआ कि भाई इसको क्या करें। तो ये नींव है बेसिकली, ये नींव है कैलकुलस की, कि भाई अब तो भाई मैं थक गया भाई, अब मैं तो पुश्ते निकल जाएंगी अगर मैं ऐसे ही करता रहा, ये मतलब छोटे 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 रेक्टेंगल। इसका शॉर्ट ट्रिक आया, जैसे मल्टीप्लीकेशन आया है ना, शॉर्ट ट्रिक है फॉर एडिशन एंड एंड लॉट मोर अदर थिंग्स। तो इसका जो शॉर्टकट है कि भाई एच एच एच, कितने रेक्टेंगल, खूब सारे रेक्टेंगल, खूब सारे रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल और रेक्टेंगल लाओ और रेक्टेंगल लाओ, तो भाई करने कौन बैठेगा। तो उसका शॉर्ट ट्रिक आया अपना 17th सेंचुरी के अंदर, है ना, आज से 300-400 साल पहले धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है ना कैलकुलस का। उसके थ्रू अपन ये जो एच को बहुत कम करते जाएं और उससे हमारा बहुत ही बढ़िया अप्रोक्सीमेशन आए, वो पिक्चर में आया। ठीक है, तो उसे कहते हैं इंटीग्रेशन और लिमिट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर डिटेल में ना जाए, पर फाइनली बात ये हुई कि भाई एच को जो है, एच को क्या कर दो, टेंड करा दो 0 को। ठीक, और आपके जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं उनको बहुत ज्यादा कर दो। ठीक, तो ये सब क्या हो जाएंगे, बहुत पतले पतले हो जाएंगे, बिल्कुल अड़वा आ जाएगा ना, बिल्कुल अड़वा है। अरे मेरा खेत और आपका खेत तो अड़वा है, बिल्कुल बिल्कुल अड़वा है। तो आपका फिर इतना पतला हो जाएगा एच कि आपको ये जो एरर है ये दिखेगा ही नहीं ना। ये दिख क्यों रहा है, क्योंकि दोनों दूर दूर हैं, जब बिल्कुल पास आ जाएंगे तो ये दिखना ही बंद हो जाएगा। और ब्यूटीफुल आंसर आता है इससे। तो एच टेंडिंग टू 0, इस कॉन्सेप्ट को कहा लोगों ने लिमिट, लिमिट कहा। तो आपका जो, और एरिया जो है, एरिया, पूरा एरिया, पूरा एरिया जो है उसको बोला गया इंटीग्रेशन। क्या बोला लोगों ने कि भाई एरिया को तो बोल दो इंटीग्रेशन, और ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एच को बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही पतला कर दे रहे हो, बिल्कुल पतला कर दे रहे हो, उसको बोला लिमिट। ठीक, तो एज एच टेंड्स टू 0, फंडा क्या है, लिमिट है। तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है, लिमिट हरियाणा टेंडिंग टू 0, एच मल्टीप्लाइड बाय एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच, एन हुर्र से लेकर के एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये जो चीज है, ये जो चीज है एच मल्टीप्लाइड बाय ये सब, ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये होता है आपका इंटीग्रेशन, ये होता है आपका एरिया। आगे चलते हैं। अब इसी एरिया को अब बार बार कौन लिखे इतना लंबा चौड़ा, भाई लोग चाहते हैं, लोग चाहते थे कि यार इसको जल्दी से लिख दो आप, सिंपल शब्दों में दिखना चाहिए, और हम लोग याद कर लेंगे, हम लोग के पास मेमोरी है ना, हम लोग याद कर लेंगे इसको कि ये क्या होता है ना। बस इसको पूरी दुनिया में फैला दो, इसको पूरी दुनिया में फैला दो कि ये जो आपने कैलकुलेट किया है वो इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किस साइन से, इस साइन से, इंटीग्रेशन कहते हैं इसको। और एफ एक्स किसका किया है, जो नदी जो बह रही है, नदी कहां बह रही है, एफ एक्स की तर्ज पर बह रही है, एफ एक्स के ऊपर बह रही है ना, एफ एक्स के ऊपर बह रही है। ठीक, और ये जो dx है ये क्या बता रहा है, ये dx क्या बता रहा है, dx बताता है हमको, dx हमें बताता है कि भाई पतला, dx बताता है कि जमींदार साहब आज भी जो है बहुत ही पतले पतले जो है रेक्टेंगल लेकर के मैंने एरिया जोड़ा है, और ये बिल्कुल कड़क आपका टोटल एरिया जो है लैंड का आ गया है। ठीक है, टोटल आपका जो लैंड पार्सल है यहां से आपको पूरा का पूरा बिल्कुल 100% एरिया आपको मिल जाएगा। फिर और आगे लोगों ने देखा कि भाई ये जो आप आगे से जो खोपचे ले रहे थे, एरियाज के रेक्टेंगल्स ले रहे थे, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ जाती है लिमिट के लिए, क्योंकि सबको आप पास लेकर के आ गए हो। ठीक है, तो आपका जो लिमिट है एच टेंडिंग टू 0 छोटू एस एन, ठीक है, छोटू एस एन, ये बराबर होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कैपिटल एस एन,
और इसी को दुनिया बोलती है इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स। इसी को आज हम बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन में काउंट होंगे। अगर हम पूरे ब्रह्मांड को देखें तो वी कॉल इट एज दिस। आज दुनिया उसको ऐसे बोलती है, ऐसे समझती है, अंडरस्टैंडिंग है आपस में लोगों की कि ये चीज़ ये है। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा जान के, और मैंने कोशिश करी कि आपको बहुत सरल शब्दों में समझाऊं कि इंटीग्रेशन हमें बतलाता क्या है। आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक क्लियर हुई होगी। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको और आगे ग्रेजुएशन में भी अपन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। तो ग्रेजुएशन तक अगर आप जा रहे हैं मैथमेटिक्स के साथ तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।